नमस्कार। भाजपा कार्यकर्ताओं की माने तो भाजपा के 3 नेताओं का नाम मुख्यमंत्री की रेस में अव्वल दर्जे में बताते हैं वो, जब 2027 में उनकी सरकार बनेगी। उन 3 नेताओं का नाम क्या है? एक पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं हिमाचल प्रदेश में, जयराम ठाकुर। मंडी में उनका राजपाट है। वहीं दूसरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। कुछ उनके ही करीबियों का मानना है कि 3 साल बाद जगत प्रकाश नड्डा प्रदेश की कमान संभाल लेंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या आपको भी लगता है ऐसे? तीसरा नाम जो मुख्यतः चर्चा में रहता है पूरे देश में भी और प्रदेश में भी, और उनका नाम है अनुराग ठाकुर, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के बड़े बेटे। धूमल के बाद अनुराग ठाकुर को उनके ही करीबी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और अनुराग ठाकुर के लिए लॉबिंग भी दबाकर करते हैं उनके कार्यकर्ता। अब इन तीनों की जंग क्या है और इन तीनों का आपस में किस तरह से राजनीतिक अलग अलग ढर रहा है? अनुराग ठाकुर के करीबी बहुत कम बयानबाजी करते हैं किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर पर। जब वो आपस में बैठे होते हैं कैमरे से दूर तो वो इस बारे में बात जरूर करते हैं, लेकिन बचते हैं वो इस बात को कहने से कि भाजपा में गुटबाजी है। दूसरी तरफ जगत प्रकाश नड्डा के समर्थक जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो ये बात डंके की चोट पर कह रहे हैं कि धूमल जी ने ही कभी नड्डा जी को मजबूर किया था प्रदेश छोड़ने के लिए। अब समय आ गया है कि नड्डा जी प्रदेश में आए और धूमल जी के सुपुत्र अनुराग ठाकुर प्रदेश से बाहर रहें। ये उनके करीबियों का मानना है। वहीं जयराम ठाकुर के करीबियों का कहना है कि भाई जयराम ठाकुर ने चाहे भले सरकार चली गई लेकिन मंडी में 10 में से 9 सीटें जीत कर दी, शिमला में भी 1-2 सीटें ली, कांगड़ा में भी 1-2 करीबी उनके जीत गए। जयराम ठाकुर ने भाजपा को एक अच्छी विपक्ष की भूमिका में कामयाब किया है। जयराम ठाकुर अच्छे लीडर हैं और उन्हें मुख्यमंत्री दोबारा होना चाहिए। अब कुछ लड़ाई जो पूर्व सरकार में भाजपा थी उसमें रहा करती थी, वहीं से ये सब शुरू हुआ। जयराम ठाकुर वर्सेस धूमल जी के करीबी वीरेंद्र सिंह कंवर। वीरेंद्र सिंह कंवर को ठिकाने लगाने के लिए जयराम ठाकुर ने कभी कुटलहड़ का दौरा नहीं किया। क्यों? ये जयराम ठाकुर जी को पता होगा। एक ही सीट जो मंडी में हारी, पूर्व मंत्री धर्मपुर से महेंद्र सिंह, वही चुनाव वो भी नहीं हारे, उनके बेटे चुनाव हारे, उन्होंने तो लड़ा ही नहीं चुनाव, तो वो सीट हारी उन्होंने। वो एक तरह से ठिकाने लगा दी जो बड़े नेता थे वीरेंद्र कंवर, महेंद्र सिंह। उसके बाद मार्कंडे, रामलाल मार्कंडे भी मंत्री थे। रामलाल मार्कंडे भी चुनाव हार गए 22 का, और अब वो भाजपा में ही नहीं है। आज की परिस्थितियों में तो वो भाजपा में नहीं है। चेतन ब्राक्टा, उनके पिता ब्राक्टा साहब भाजपा की धुरी हुआ करते थे। आज की डेट में पहले तो चेतन ब्राक्टा को टिकट ही नहीं दिया, फिर टिकट दिया तो बेचारे हार गए रोहित ठाकुर के हाथों, उनको भी ठिकाने लगा दिया गया। एक हंसराज जी बचे हैं जो लाइव भी कहते हैं कि मेरी आज भी जो वफादारियां हैं वो समीरपुर हैं और उनका मैं कभी कर्ज अदा नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़े, राजेश ठाकुर जी बेचारे किनारे लगा दिए गए हैं, चैतन्य वहां पर अपनी बोलियां बोल रहे हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा बड़सर आ जाएं, इंद्रदत्त लखनपाल भाजपा में आ गए हैं और बलदेव शर्मा जी अब पहले ही वो 3 चुनाव हार चुके हैं, तो अब बलदेव शर्मा जी का राजनीतिक सूर्य अस्त हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा सुजानपुर चले जाओ, धूमल जी के करीबी ही, या धूमल जी खुद पहले, उसके बाद उनके करीबी ने चुनाव लड़ा, लेकिन आज की डेट में राजेंद्र राणा वहां काबिज हो चुके हैं, तो वहां भी वो। हमीरपुर चले जाओ, आशीष शर्मा जी वहां एस्टेब्लिश हो गए हैं, वहां पर भी अब नरेंद्र ठाकुर भूल जाएं, अगला राजनीतिक अपना कांग्रेस तो पुष्पेंद्र वर्मा के साथ जा ही रही है। उसके बाद आप
देहरा में देख लीजिए क्या चल रहा है। बर्थ का मूक किया, शिव जी का बर्थ मूक दिया अब रमेश धवाला जी ने, और कुछ पुराने अपने सहयोगियों को बुलाया था जो पूर्व में विधायक रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा जुटा के रखिए, क्या पता आज़ाद की स्थिति बन जाए तो नड्डा जी के कुछ करीबियों को हराने के लिए हम जोर लगाएंगे। लगभग ऐसा ही है जो पत्रकारों से वो इंटरव्यू करते हैं और उसमें चीजें सामने आती हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका भाव अर्थ निकाल रहे हैं। हम कोई टिप्पणी भाजपा के ऊपर नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ जानकारियां विश्लेषण के आधार पर दे रहा हूं। और ठिकाने तो लगाया जा रहा है धीरे धीरे करके। आप जब ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन भाजपा स्वीकार नहीं करेगी, वो अलग बात है। लेकिन आप जब ग्राउंड पे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को देखेंगे, मैं उन कार्यकर्ताओं को देखता हूं जो 25-25 साल से लगातार नारे लगा रहे थे भाजपा के लिए, लेकिन आज की डेट में उन्हें ही नहीं पता कि वो भाजपा में है या नहीं है। जैसे रामलाल मार्कंडे जी के करीबी हुआ करते थे, जब हमारा पत्रकारिता का नया नया दौर चालू हुआ था तब मुझे उनसे संपर्क में आने का वो मिला था मौका, तो मैंने उनसे जब बात की तो आज की डेट में वो हैं भाजपा के हैं, कट्टर भाजपा के हैं, हम भाजपा समर्थित व्यक्ति हैं, लेकिन वो हैं भाजपा में नहीं हैं, क्योंकि मैं रामलाल मार्कंडे जी खुद भाजपा में नहीं है। तो स्थितियां ये हैं। अब कौन किसे ठिकाने लगा रहा है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस भाजपा में, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन क्या भाजपा के अंदर फूट नहीं है? अगर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा हमारा समर्थन कीजिए, मेरे 1000 सब्सक्राइब जल्दी हो जाएं, उसके लिए मैं आपका आभार भी प्रकट करूंगा फिर। और उसके बाद हम चैनल को थोड़ा और ऊपर उठाएंगे। धन्यवाद प्यार सहयोग के लिए।